हेलो मसूल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जिनके बारे में इतना सोचते हैं, इतना अच्छा सोचते हैं, उनकी आपके बारे में क्या फीलिंग्स है। आज की उनकी करंट फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके नेक्स्ट हो सकते हैं। जो भी पर्सन आपकी एनर्जी में आ रहे हैं, जिनके साथ आपका कहीं ना कहीं लव फीलिंग जुड़ा हुआ है, वो है ये पर्सन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी के साथ अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये बता दूं, रीडिंग जनरल है, आपसे रेजोनेट हो सकती है, नहीं हो सकती है, आपको क्लेम करना है। मैं ये जनरल रीडिंग कर रही हूँ तो जेंडर बायस नहीं है। आप अपने अपने जेंडर के अकॉर्डिंग अपोजिट जेंडर समझ सकते हैं। मेल है तो फीमेल की रीडिंग है, फीमेल है तो मेल पर्सन की फीलिंग है, या अगर न्यूट्रल जेंडर है तो आपका जो भी लव्ड पर्सन है उसकी फीलिंग जो मैं बताने जा रही हूँ। बेसिकली इट्स अ लव रीडिंग। तो वो सोचकर ही आप वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा अगर आपके इंटरेस्ट की वीडियो है तो। ठीक है, और वीडियो पे लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है। आप लोग देखते हैं बट कमेंट्स नहीं करते हैं। कमेंट्स भी करिए। कमेंट्स आपके व्यूज़ से बहुत कम रहते हैं। आपका छोटा सा लाइक, एक आपका तो कुछ सेकंड लगता है बट इट मेक्स मी सो मोटिवेटेड, और उसकी वजह से मन करता है रोज़ रीडिंग लेकर आऊँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके क्लेम करिएगा, और कहीं ना कहीं मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों से रेजोनेट हो रही है। ठीक है, तो इसी नोट पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कार्ड शफल कर लिए हैं, बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी के साथ सिलेक्ट भी करती जा रही हूँ। ठीक है, तो जो कार्ड्स आए हैं उनसे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल पर्सन हैं आप, और आपकी जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जेलसी का कारण हो सकती है। ये जो पर्सन है काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं। कई बार इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा ही इन जलन है। ये मैं आपको बता रही हूँ आपको देखकर, क्योंकि इनको ना इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि कितने लोग आपको चेज़ कर रहे हैं। ये जो पर्सन है ना, ये आपके बारे में, ये बहुत पॉजेसिव काइंड ऑफ पर्सन है। इनके एनर्जी में ये आ रहा है कि मतलब बहुत ही जो भी चीज़ इनकी होती है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की हो, चाहे फिज़िकली मैं कोई बात बोल रही हूँ तो, चाहे फिज़िकली की मैं बात करूँ, कोई भी पर्सन है अगर इनसे वो है अटैच, तो ये उस पर अपना पूरी तरीके से अधिकार समझते हैं। और ये बात समझते हैं, ये बस सोचते हैं कि हाँ, उसको कोई और देखे तो बहुत ही इन्हें बुरा लगता है। वो गाना है ना, वो बिल्कुल इन पे सूट करता है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। इनका दिल कांपता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप किसी और से टच में आते हो, और इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ की इनसिक्योरिटी रहती है, टू बी फ्रैंक, कि आप इनसे दूर हो जाएंगे, आपका और इनका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। इस चीज़ की इनसिक्योरिटी की वजह से ही आप लोगों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आया होगा। मतलब ओवर पजेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं ये। तो ये हो सकता है कि इसी की वजह से आप लोगों का लड़ाई का रीज़न भी बना हो, क्योंकि काफ़ी फाइटिंग दिख रही है। आपको ऐसा लगता है कि आप केस्ड फील करते हो कई बार इनकी वजह से। आपको ऐसा लगता है कि ये ज़बरदस्ती मुझे बांधना चाह रहे हैं। अच्छा, क्या होता है कि जब इंसान बहुत थोड़ा सा इमेच्योर होता है और बहुत प्यार करता है तो वो बांधने की कोशिश करता है, लेकिन जब प्यार में मैच्योरिटी आ जाती है तो उसको लगता है कि अगर मेरा है तो लौट कर मेरे पास ही आएगा, तो इसको जाने देते हैं। तो वो चीज़ है, बट उन केसेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लौट कर आते ही नहीं हैं। तो एक्सपीरियंसेस की वजह से भी इंसान कई बार पॉजेसिव बन जाता है। बट इस चीज़ पे वाद विवाद करने से क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं तो आपको बेसिकली उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके रिगार्डिंग वो बता रही हूँ। तो वो पॉजेसिव आपके लिए हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है, प्यार तो है ही है। बिना प्यार के कोई क्यों पॉजेसिव होगा। अगर आप उन्हें पसंद नहीं है तो उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है आप किसी के भी साथ घूमें फिरें। अभी उन्हें क्या है, उन्हें आपके दोस्तों से भी प्रॉब्लम है। मतलब वो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनके अलावा किसी से भी ज़्यादा इंटरेक्ट करो। इनफैक्ट कई बार उनको आपके कज़न से, आपके फैमिली मेम्बर से भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये ओवर पॉजेसिव हो गए हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जब आप किसी दूसरे के टच में आ रहे हैं, जब आप दूसरों के साथ जा रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, या आपको कोई भड़का देता है, आपको मैनिपुलेट कर देता है। ऐसा सब इनको फीलिंग आ रहा है आपके लिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत सॉफ्ट पर्सन हो,
आपको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, आपका दिमाग कोई भी इनके खिलाफ भर सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। इस पर्सन की इनसिक्योरिटी इसी में दिख रही है कि हर चीज़ में ये डाउट कर रहे हैं। अगर आप किसी के भी साथ सेलिब्रेट कर रहे हो तो ये उस बात पर आपसे ज़रूर लड़ेंगे। ये आप मुझे बताना कमेंट में कि ये बात सच है या नहीं। अंडरस्टैंडिंग है ये मैं मान रही हूँ कि अंडरस्टैंड भी करते हैं जब आप चीज़ें एक्सप्लेन करते हो, या फिर आप ज़्यादा रूड हो जाते हो या प्रॉपर लड़ाई करने लगते हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। तो ऐसा भी नहीं कि ये समझते ही नहीं है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ये वो भी समझते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरीके से समझते हैं। बट कहीं ना कहीं इनका जो है वो फोकस इसी चीज़ पे रहता है कि आप ये समझ जाओ कि ये क्या चाहते हैं, ठीक है। और इनका फोकस्ड रहने का ये जो रीज़न है, ये जो वजह है, ये काफ़ी अजीब सी है कि मुझे अजीब सा ही लगता है ये बोलते हुए कि ये जो पर्सन है ना काफ़ी पैशन है इसके अंदर आपको लेकर, बहुत पैशनेटली आपके पीछे पागल हो रखे हैं। और यही वजह है कि ये ना मतलब आपके बारे में एक होता है ना जैसे ब्लाइंड हो जाता है पर्सन, बहुत ज़्यादा ब्लाइंड। तो इस चीज़ का इनको गिल्ट भी है क्योंकि इनको पता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस चीज़ का इन्हें आभास नहीं है कि आपके पीछे पागल हो रहे हैं या ये आपकी वजह से अनकंट्रोलेबल हो गए हैं। और दे कांट कंट्रोल देयर इमोशन, इनको ये फीलिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कई बार बिकॉज दे कांट कंट्रोल देयर इमोशंस। उनका एंगर इशू है, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी मुझे दिख रही हैं और इन सब का एक बेसिक रीज़न ये है, ये अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि बहुत इमोशनल पर्सन है। और इमोशनल जो होता है उसी में बहुत एंगर इश्यूज़ होता है, मतलब इनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं रह पाता है गुस्से पे, बहुत ज़्यादा गुस्से पे आ जाते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। देखो ये करते भी हैं प्यार आपके साथ, एफ़र्ट्स भी करते हैं, ठीक है। तो उनको वो उम्मीद होती है इन रिटर्न और वो एक्सपेक्टेशन जो है वो इनके दुख का कारण बनते हैं। तो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते हो उनके बिहेवियर से, ये चीज़ वो बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हैं कि आप डिसअपॉइंट हो जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके इस एटीट्यूड से, सब वो समझ पा रहे हैं। और वो ये भी जानते हैं कि उनका इस एंगर इशू का कारण भी आप ही हो क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ही मेजर चेंजेस हुए हैं और वो आप ही की वजह से हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा बोला कि ऐसे बन जाओ या आपने उनको ऐसा कन्वर्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे वो जानते हैं कि मतलब रीज़न आप हो बट कमी उनकी है। उनको पता है कि आप ही उनकी कमी हो, आप ही उनकी स्ट्रेंथ भी हो, आप ही उनकी वीकनेस हो। बेसिकली वो आप में ही अपना संसार ढूंढते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपसे उनका पिछले जन्म का भी कुछ कनेक्शन है। मतलब इतना वो बहुत कोशिश करते हैं आपसे डिटैच होने की, आपसे दूर जाने की। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी से कभी बात नहीं की है, औरों से भी उन्होंने बात की है, कांटेक्ट करने की कोशिश की है, मूव ऑन करने की कोशिश की है, या वो उस एनर्जी से बाहर आ जाएं जो अग्रेसिव और एकदम ऐसा होता है ना साइको लवर टाइप, तो उस एनर्जी से वो बाहर आ जाएं। बट एट द एंड वो इस चीज़ में नाकाम हो जाते हैं और वो अंत में मतलब बहुत, और दिस पर्सन इज़ रियली वीक, बहुत कमज़ोर है ये पर्सन। मतलब इमोशनली जो इंसान वीक होता है ना वो इंसान बहुत बेचारा कमज़ोर होता है। ये पता है आपके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी देख रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इनसे गलतियां हो जाती हैं और उन गलतियों के लिए ये वो भी हैं, मतलब रेस्पॉन्सिबल फील भी करते हैं। उनको पता है कि हाँ ये हमसे गलती हो रही है, यहाँ पर सामने वाला हर्ट हुआ। बट उनका ओवर अटैचमेंट आपके लिए गले का फंदा जैसा लगने लगता है आपको लगता है यार ये बीच में क्यों नहीं रहते, मतलब नॉर्मल फील क्यों नहीं करते हैं। या तो हर चीज़ में एक्सट्रीम, लड़ाई करेंगे तो एक्सट्रीम, प्यार में होंगे तो एक्सट्रीम, नॉर्मल क्यों नहीं बिहेव कर पाते हैं, आपको ऐसा लगता है। और ये चीज़ वो भी समझ रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है, तभी उनकी एनर्जी में आया है कि आप बहुत एक्सट्रीमिस्ट पर्सन हो, हर चीज़ का अति कर देते हो, नॉर्मल नहीं कर रहे हो। तो वो जानते हैं कि आप ऐसा सोच रहे हो उनके बारे में। और बट यही है जैसे कि मैंने बताया, वो अपनी कमी जानते हैं, दे कांट कंट्रोल देयर सेंसेस, बट उस चीज़ पे वो धीरे धीरे वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और बहुत बहुत स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भले आपसे बात करें नहीं करें,
बट आपकी डिसरिस्पेक्ट ना करते हैं ना बर्दाश्त करते हैं, ये भी मैं बता रही हूँ आपको। बहुत ही अच्छे और लॉयल पर्सन में से एक ये पर्सन है। और हो सकता है आपको उनके वैल्यू उस हिसाब से ना पता हो, बट इन्हें आपकी वैल्यू बहुत अच्छे से पता है। और इनको ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, ये जो पर्सन है मेरी लाइफ में, मतलब आपके बारे में सोचते हैं कि ये जो पर्सन है मेरी लाइफ में, इसके अलावा मुझे कोई दूसरा चाहिए नहीं। अगर ये भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे साइको पर्सन है कि अगर आप इनको नहीं मिले तो आपके पीछे पागल हो जाएंगे या आपको पागल कर देंगे या आपको परेशान करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ये ऐसा कुछ करने वाले हैं। बहुत ही सेंसिबल पर्सन है, ये समझदार हैं। हो सकता है देखो, जो इंसान प्यार में हो वो इमोशनल हो, आपके सामने रो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन ज़िंदा ही नहीं रह सकता। सर्वाइव तो सब सबके बिना कर लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मरता हो किसी के बिना। ये बात ये भी जानते हैं, तो ये आगे जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा वो भी जानते हैं। अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश करें कि अगर किसी तरह हो सके तो। बाकी चीज़ें तो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, सब कुछ अच्छा समझ रहे हैं। और एक्चुअली में उनकी फीलिंग्स यही है ना, अभी भी करंटली भी अगर मैं बात करूँ, कोशिश करते भी अगर वो मूव ऑन की या आपसे अलग हटने की या अपने आप को सुधारने की, तो नहीं हो पाता। बिकॉज ही इज़ इन लव, मतलब जो जेन्यून लव होता है, दैट ही कांट और शी कांट मूव ऑन। आप भले ही, अगर आप ही है और या आप शी हैं, जो भी है मेल फीमेल, आप भले ही मूव ऑन कर गए हो, बट उनके लिए इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन, और वो नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत दुखी हैं इस चीज़ से कि क्यों नहीं हम आगे बढ़ पा रहे हैं। सो ये तो है दिक्कत। तो ये है कि आपको प्यार तो बहुत ज़्यादा ही करते हैं, इनके प्यार की आप रेस्पेक्ट करो या डिसरिस्पेक्ट, बट ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और आज की रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। मेरे हिसाब से तो रीडिंग मैंने पूरी की है, बट आपको बताना है आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं। आपको वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है। प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इसी नोट पर हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन कल वादा है नए वीडियो के साथ मिलेंगे। बट उससे पहले प्लीज़ आप लोगों को भी तो सपोर्ट करना है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। एनर्जी तो अपनी भेजो कम से कम, और वीडियो लाने में अच्छा लगे थोड़ा। एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई अनदर चैनल, दैट इज़ ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर। तो प्लीज़ आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल। टाटा, बाय बाय, नमस्ते, राधे राधे।